यस, एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में, और इस प्रकार की जो खबर का जो सिलसिला है, ठीक है, वो आने वाले कई समय तक हम लोग को यहाँ पे चलते ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, कभी हो सकता है हफ्ते भर में एक खबर आ जाए, या फिर महीने में 2-3 बार तो खबर आ ही जाएगी। ठीक है, एंड जब भी खबर आएगी तो इससे रिलेटेड ये कंपनी का नाम तो हम लोग को बार बार सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। वैसे तो देखा गया तो ये डेली बेसिस के ऊपर इस कंपनी को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी की हम लोग बात करें, कौन से सेक्टर से रिलेटेड बात हो रही है, क्या लॉन्ग टर्म में अगर हम इस कंपनी को कंसिडर करेंगे तो कितने रिटर्न्स के लिए हम लोगों ने एक्सपेक्ट यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें आती है दोस्तों, रोड्स की बात करें, डैम्स की बात करें, ब्रिज की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग कंस्ट्रक्शंस की बात करें, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग कहें तो ये जो कंपनी की हम बात करें उसका ऑर्डर बुक जा चुका है 4,13,000 करोड़। अभी जो शेयर मार्केट में अच्छा खासा घुल मिल चुका है उसको तो 2 सेकंड में पता चल गया होगा कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर बुक किसी कंपनी का मतलब अगर होगा तो वो एक ही कंपनी है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ऑर्डर बुक है। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब क्या कंपनी, किस लेवल की कंपनी होगी। तो दोस्तों कौन सी कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बात करें यस लार्सन एंड टुब्रो। यस दोस्तों, एल&टी की बात करें दोस्तों तो इनको एक और ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, वैसे तो डेली बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, बट कंस्ट्रक्शन का एक ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। सो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दोस्तों एक प्लेस है दहीसर एंड भाईंदर करके, तो वहाँ पे इसके बीच में ब्रिज यहाँ पे बांधना है, तो इससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो ब्रिज यहाँ पे रहेगा समवेयर अराउंड, हम कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये जो ऑर्डर था कंस्ट्रक्शन का वो एल&टी ने यहाँ पे जीत लिया है। आधे ऑर्डर्स तो एल&टी के ही पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो किसने ऑर्डर दिया है, मतलब किसके और से जीता है, MCGM। अभी ये MCGM क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। ठीक है, तो मुंबई से रिलेटेड इनको यहाँ पे ब्रिज बांधने का काम यहाँ पे मिल चुका है। ऑलरेडी देखा गया तो एल&टी तो पूरे भारत देश में ही यहाँ पे छाया हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई हार्डली जगह होगी जहाँ पे आपको एल&टी का काम देखने को नहीं मिला होगा। तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी का यहाँ पे चलता रहता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं 4.5 किलोमीटर के आसपास का ब्रिज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इस ब्रिज के चलते क्या हो जाएगा, यस ब्रिज का काम क्या होता है, कनेक्टिविटी के चलते, यस कि टाइम सेव करना, यही तो सबसे मेन चीज़ है। कनेक्टिविटी करके यहाँ पे पहले चीज़ें ऐसे आप घूम के 2-3 घंटा लगता था, ठीक है, या फिर 1 घंटा लगता था, तो वो ब्रिज के चलते क्या हो जाता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसके चलते बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वर्क मोर एफिशिएंटली चलते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये ब्रिज बांधकर कितना टाइम सेव होगा, तो आप देख सकते हो 45 मिनट्स हम लोग को यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलने वाला है, टाइम सेव होते हुए देखने को मिलने वाला है, रिड्यूस होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही कमाल की खबर है ये देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ ब्रिज जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ऐसे बहुत सारे ब्रिज यहाँ पे चलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और सरकार तो ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस कर चुका है कैपेक्स। ठीक है, लास्ट टाइम जितना कैपेक्स था, मतलब 7.5 लाख करोड़ के आसपास, वो 35% बढ़ा दिया। ठीक है, 10 लाख करोड़ के आसपास, वो इतनी बार आर्टिकल में आपको दिखा चुका हूँ। तो ये कैपेक्स बढ़ना मतलब क्या, कि इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट भविष्य में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाली बहुत सारे कंपनीज को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसी खबर, इससे मैंने कहा ये तो शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे खबरें भविष्य में भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। हाँ, अभी ब्रिज बांधना है, करोड़ों का खेल होगा, तो कितने का ये कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, वैल्यू कितना है, वो अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज तो नहीं किया है, बट बताया जा रहा है कि रेंज रहेगा 2,500 से 5,000 करोड़ के बीच में। सो डेफिनेटली दोस्तों एल&टी जैसे कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया 4 लाख करोड़ से भी बड़ी इनकी ऑर्डर बुक है। मतलब काम करते जाएंगे तो यहाँ पे 4 लाख करोड़ का इन्फ्लो यहाँ पे आने वाला है। इतना बड़ा रेवेन्यू भविष्य में हम लोग को धीमे धीमे आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इसी न्यूज़ के चलते ऐसे गिरावट वाले बाजार में भी एल&टी ने 1.5% की अच्छी तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। तो बहुत कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है। ठीक है, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आप अपने पैसे को 5 साल में डबल करवाना चाहते हो तो उस हिसाब से अगर आप इस कंपनी के बारे में विचार करोगे, आपकी थिंकिंग सही डायरेक्शन में जा रही है, आप कहोगे मुझे 400% चाहिए, 1400% चाहिए, तो फिर नहीं देखना। देखिए, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि गारंटी यही करके, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि
5 साल में कुछ भी रिटर्न्स ना बने, हो सकता है। आप अगर इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न चेक करोगे, अभी ये 150% नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखिए टॉप लेवल पे। बट अगर आप चेक करोगे तो अक्टूबर 5 2018 कितना था, 1200 के आसपास। एंड उसी के मतलब 1200 का रेंज की अगर हम लोग बात करें, 1200-1300 का रेंज, तो 2022 में भी आप देख सकते हो स्टॉक 1400 के रेंज के आसपास था। ये जो तेजी देखने को मिले, हाँ ये अभी की तेजी देखने को मिले, मतलब साल भर का परफॉर्मेंस चेक करोगे तो 64% ये भागा है, जो कि इतना ये भागता नहीं है। बट ओवरऑल 5 साल का कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, 5 चक्र, आपको याद होगा, ठीक है? किधर? हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, कि किसी भी शेयर में आपको ये 5 चक्र देखने को मिलेंगे। 5 चक्र मतलब कौन से? कि स्टॉक यहाँ पे गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा, स्टॉक एक्सट्रीमली गिरेगा, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, मतलब गिरेगा नहीं, भागेगा भी नहीं, एक ही रेंज में चलेगा, स्टॉक भागेगा एंड स्टॉक एक्सट्रीमली भागेगा। सो इन सभी 5 चक्रों को अगर आप लोग एक्यूमुलेट कर लो तो उसका रिजल्ट फिर क्या आ जाता है, ये देखिए 150, मतलब 100% के आसपास के रिटर्न। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन फेज भी है, गिरावट भी है, एक्सट्रीम गिरावट है, थोड़ी सी तेजी और एक्सट्रीम तेजी भी है, ठीक है? तो मार्केट ऐसे ही चलता है दोस्तों, ठीक है? अभी स्टॉक जिस दिन चलेगा नहीं 2-3 साल, तो लोग क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे, एंड बाद में ऐसा भागेगा तो आप बताइए अभी वो क्या कर देते, पछता लेते हैं। तो इसीलिए जिसको ये बेसिक क्लियर नहीं होता है ना दोस्तों, वो मार्केट में हमेशा रिग्रेट ही यहाँ पे करता रहता है। तो एल&टी एकदम कमाल की कंपनी है। हाँ, आप सभी लोगों को पता ही है, अभी जो वाराणसी में भी हम लोग को क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलने वाले, उसका भी ऑर्डर किसको मिला है? 30,000 की कैपेसिटी रहने वाली ऑब्वियसली एल&टी कंस्ट्रक्शन को ही मिला है। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपडेट आपको दे चुका था। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को यहाँ पे मिलते रहते हैं। अगर आपको जानना है कंपनी क्या करती है, तो जाइए कंपनी के वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। ये देखिए एल&टी का जो मेट्रो रेल है वो प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा ये भाषण चलता रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज है, देन एल&टी का रियल इस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है, एल&टी रियल्टी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? देन ग्रीन टेक का बिजनेस है, देन कंस्ट्रक्शन की बात करें, ठीक है? देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें, पावर की बात करें, पूरी इंडस्ट्री है दोस्तों, मिनरल्स मेटल्स की बात करें, हेवी इंजीनियरिंग की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, शिप बिल्डिंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीनरी की बात करें, एल&टी वैल्यूज़ की बात करें, टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, अलग से शेयर्स अवेलेबल है, LTTS एल&टी माइंट्री की अगर बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों, ये चलता रहेगा। तो इतनी शानदार कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस अगर देखा गया दोस्तों, यस बोनस हिस्ट्री, तो दोस्तों इस कंपनी ने एक बार नहीं बल्कि 10 बार बोनस दिया। देखिए पिछले टाइम कंपनी ने बस मतलब इतिहास में 10 बार बोनस दिया है, इसीलिए अगर आप शेयर खरीदोगे कोई सेंस की बात नहीं है, ठीक है? बट आपको बताना चाहूँगा, अभी बोनस में क्या हो जाता है, विप्रो का नाम बहुत आगे आता है, तो एल&टी भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? उसी के साथ साथ 8 9 10, तो 10 बार बोनस। लेटेस्ट कितना दिया था, 2017 में दिया था। सो 17 से लेके अभी तक अगर देखा गया तो 6 साल, मतलब 6 भी क्या, अभी 7 ही पकड़ लो, 2023 भी खत्म होने जा रहे हैं, चलो 6-7 साल, तो कंपनी ने अभी तक कोई भी बोनस दिया नहीं है। तो बोनस के लिए तो नहीं खरीदना होता है, बट यस कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है? अभी ये भी कंपनी ने लोगों को मतलब मल्टी बैगर्स रिटर्न बना के दिए, बट वो पूरा फोकस जाता है ना विप्रो के ऊपर ही चला जाता है कि विप्रो ने इतना कमा के दिया, उतना कमा के दिया। अरे विप्रो के साथ साथ इन्फोसिस ने भी कितना दिया है, मदरसन सुमी की बात करें जिसका नाम अभी मदरसन इंटरनेशनल, उन्होंने भी कितना कमा के दिया हुआ है, एल&टी ने भी कितना सारा कमा के दिया हुआ है। तो बहुत सारे मल्टी बैगर रिटर्न्स इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर को कमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, डिविडेंड की भी बात करें, तो आप चेक कर सकते हैं डिविडेंड में भी कि साल में एक दो बार तो डिविडेंड यहाँ पे आ ही जाता है, खास करके एक बार आ जाता है, फाइनल डिविडेंड ही मिलता है यूजुअली। बट कभी कभी बीच में कंपनी ने अभी 2020-23 में भी स्पेशल डिविडेंड अनाउंस यहाँ पे कर दिया था। तो हम इतना तो कह सकते हैं दोस्तों कि ये देखिए हर साल तो कंपनी ने एटलीस्ट एक बार तो यहाँ पे फाइनल डिविडेंड तो यहाँ पे दिया ही है, और अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड रहता है। फाइनल डिविडेंड की बात करें तो मतलब कंसिस्टेंटली डिविडेंड यहाँ पे दे चुकी है कंपनी, तो हम कह सकते हैं 24, 25, 26 में भी डिविडेंड यहाँ पे आता रहेगा। बाकी की बात करें जो कि कंपनी क्या काम करती है, अभी जो आपको सारी चीज़ें बोली वही वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, 4,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ऑर्डर बुक भी देखा गया तो उसी साइज का है, ठीक है? तो इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें ये नंबर 1 पोजीशन पे काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और सेकंड नंबर पे कंपनी देखिए कहाँ पे है, 35,000 करोड़ के आसपास। मतलब अगर हम लोग इसी को टक्कर देने की बात करें तो इंफ्रा में आसपास भी में नहीं है, मतलब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए 35,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 3 लाख 3.5 लाख बनेंगे, और एल&टी किधर है 4.25 लाख के भी ऊपर। सो इतना कमाल का परफॉर्मेंस है, मतलब बोलते हैं ना कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है? अगर 10 प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनीज को यहाँ पे मिल जाते हैं तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 50% तो भाई एल&टी लेकर जाता है। तो इतना कमाल का और परफॉर्मेंस भी है कंपनी का, ऐसा नहीं कि बस
हवे में ही चल रहा है करके, नहीं, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहता है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे कि कंपनी का 4000 करोड़ था, 34 का ईपीएस था, वही ईपीएस अभी 80 के आसपास जा चुका है, 13,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। एंड ऐसी कंपनी भी अगर देखा गया दोस्तों तो वेल प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनी है, मतलब यहाँ पे कोई प्रमोटर का फेसिंग नहीं है। एफआईएस के पास 25%, डीआईएस के पास 38%, सरकार ना के बराबर और पब्लिक 36%। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग जीरो रहना मतलब कोई गलत बात यहाँ पे नहीं होती। आईटीसी भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशंस के बाकी के जो मैनेजमेंट है, हायर लेवल के प्रोफेशनल्स, वो यहाँ पे इस कंपनी को रन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा है। बैलेंस शीट भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। 71,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व है कंपनी के पास। कर्जा कितना है? 9,000 करोड़। अरे इतने ज़्यादा रिजर्व सब है, कमाई करके रखी हुई है कंपनी ने। ठीक है, खुद यहाँ पे लार्ज कैप कंपनियाँ ये बिल्ड कर सकती है, इतना पैसा है इनके पास। ठीक है, ऑर्डर बुक से ही पता चल जाता है। कैश इक्विवेलेंट भी 4-4 हज़ार करोड़ के, इसीलिए कंपनी बायबैक जैसी चीज़ें यहाँ पे लाती रहती है, वो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होने के बावजूद। ठीक है, तो एल&टी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। बहुत डिसेंट कंपनी, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। सिर्फ या इधर एक ही मिस्टेक हो जाती है, एंड वो मिस्टेक हमारे साइड से हो जाती है। कौन सी? यस, वही ओवर एक्सपेक्टेशन। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वो बहुत घातक रहता है कि एकदम तेज भागना चाहिए। भाग गया तो ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या चाहिए कि हाँ भाई 5 साल में डबल करके दे दे, बहुत हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा मिले तो अच्छी बात है। अभी की सिचुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 साल में पहले तो डबल नहीं दे रहा था, बट अभी आप देख सकते हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, 150%। तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, अगर और भागता रहा तो शायद से 200 भी दिख जाए। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इसमें आ जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? एल&टी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। हाँ, प्रीवियस डेटा मतलब बोनस देखकर, डिविडेंड देखकर जाओगे, कोई सेंस की बात नहीं है। अगर आपको भारत देश के इंफ्रा बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो फिर आप चाहो तो एल&टी इस कंपनी पे दाव यहाँ पे खेल सकते हैं। और जिस प्रकार से सरकार यहाँ पे काम कर रही है और जहाँ पे हम लोगों का टारगेट है, जहाँ पे जाना है, तो एल&टी जैसे कंपनी के बिना तो आगे बढ़ना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल। ठीक है, तो आप इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड छोटी कंपनी कौन सी, इसके ऊपर ऑलरेडी अभी ये 3 दिन की छुट्टी थी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कंपनी को कवर किया था।